हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिवर्सल गुरुजी। आप लोगों को बता दें कि लूसेंट के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और यह जो है प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने इसका सही आंसर है सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यह कथन पियाजे का है। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बी, यानी सृजनात्मकता। इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ... इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, नाम मात्र की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, इदम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से जो है इदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है ... इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसके द्वारा, यह कथन कौन सा सही होगा? प्लीज बताइए। इसका सही आंसर है बी, लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब जेंडर वाइज को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह ... की ओर संकेत करता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, सत्र परीक्षा यानी टर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को ... के रूप में देखा जाना चाहिए। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है
ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है स्थिर यानी स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट 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 सबसे देख सीखता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा यानी बाय यूजिंग द सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधा है, सीखने के डॉट 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 सिद्धांत से संबंध है, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बाई थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है, प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, सही आंसर है बौद्धिक विकास। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन डॉट 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 कौन सा सही है? तो सही आंसर है सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो प्लीज इसका आंसर बता। इसका सही आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि IQ 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, सामान्य बुद्धि यानी नॉर्मल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉट 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 सहायता करता है, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, स्वाधिगम मॉडल यानी कि ऑटोनोमस लर्निंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र को कहते हैं, फिर से सुनिए, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, ए सभी, यानी कि रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी विभिन्नता यानी कि एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी,
सृजनात्मकता, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है, प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, और दूसरे बच्चा क्या सीखता है यह जानना, और तीसरे बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट 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 का विकास, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संश्लेषण सिंथेसिस का उदाहरण है, प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, प्रमेय सिद्ध करना, यानी प्रूविंग थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, अनुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। नेक्स्ट है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, और तीसरा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एट प्राइमरी लेवल मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह डॉट डॉट डॉट, इसका सही आंसर है डी, सांस्कृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप डॉट डॉट डॉट, प्लीज इसका आंसर बताइए। आंसर है सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ट्राई टू नो द। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, प्लीज बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के सबसे प्रभावित पद्धति है, यानी कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे डॉट डॉट डॉट, प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, उन्हें धन्यवाद देंगे, यानी से थैंक्स फॉर टीम, से थैंक्स टू टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, यह वैयक्तिक असफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, प्लीज बताइए किसी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, आज्ञाकारिता, इसका सही उत्तर है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है
डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होना संभव है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या चाहिए? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। यही विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए उपयोगी उपाय है। नेक्स्ट है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ... प्लीज इसका आंसर बताइए। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यही इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? प्लीज बताइए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, वह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, अभिव्यक्ति, यानी मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, पहले बाल मनोविज्ञान की, दूसरे बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की और तीसरे विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये तीनों का यानी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य जो है किशोरावस्था में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। प्लीज बताइए माइंड मैपिंग का संदर्भ क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, मन के कार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता ... कहलाती है। प्लीज इसका सही आंसर है बी, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन ... के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट 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 कहलाती है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। सही आंसर है सी, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डॉट 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 को बढ़ावा मिलता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट 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 के लिए है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, नैतिक तर्कड़ा। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डॉट 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 में सहायता की आवश्यकता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, भाषात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ए डॉट 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 में भी सहायता करती है। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, समाजीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, आंखों का रंग। इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डॉट 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 की ओर संकेत करती हैं। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट 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 सिद्धांत को दर्शाता है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है लैंगिक संवेदनशीलता। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो प्लीज बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही आंसर होगा। यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में भिन्न में क्या शामिल है? तो प्लीज बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, सभी। रूप, दर, अनुक्रम, ये तीनों सही हैं। वह विचारात्मक प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता, यानी माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, इसका सही आंसर माना जाएगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वह कहलाता है। ऐसा कौन सा गुण है जो सकारात्मक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, परिवेश का प्रभाव, हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, यही सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? बी, अवलोकन। नेक्स्ट है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो प्लीज इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है उपरोक्त सभी, यानी परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, ये सब कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, 7 से 11 वर्ष जो है यह सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा, यानी कि परिवार का वातावरण जो है अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। प्लीज बताइए विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है डॉट डॉट डॉट, प्लीज इसका आंसर बताइए। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि तीनों सही होगा। पहला विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, और दूसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, और तीसरा विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। ये तीनों जो हैं तीनों सही हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य तीनों हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो प्लीज बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, संचार माध्यमों का अध्ययन, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है जो नहीं माना जाएगा वह है संचार माध्यमों का अध्ययन, यह सही आंसर है। फ्रेंड्स आज मैंने फिर से 100 क्वेश्चन कराए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, लुसेंट का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके, जो भी मैं वीडियो बनाऊं